आर्मी के जवानों को जेल भेजने के मामले में जुगसलाई थानेदार सहित 8 पुलिसकर्मियों को किया गया सस्पेंड। रामनवमी में निकलने वाले जुलूस को लेकर जमशेदपुर पुलिस सतर्क, बागबेड़ा थाना प्रभारी ने की अनोखी पहल। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के रहने वाले आर्मी के जवान सूरज राय को जुगसलाई थानेदार को जेल भेजना काफी महंगा पड़ा। वैसे यह मामला 14 मार्च का है, जहां आर्मी के जवान के भाई के साथ जुगसलाई थाना के थानेदार के प्राइवेट चालक ने बदतमीजी की और उसके बाद पुलिस कर्मियों ने आर्मी के जवान की पिटाई कर हाजत में रख दिया, फिर उसे जेल भेज दिया गया। जब पूर्व सैनिक परिषद ने इस मामले को लेकर हंगामा किया, तब मामले की जांच शुरू हो गई। वहीं डीजीपी ने जोनल आईजी अखिलेश झा के नेतृत्व में एक टीम को गठित किया और मामले की जांच शुरू हो गई। उधर जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीजीपी ने जुगसलाई थानेदार सचिन कुमार दास सहित 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। थानेदार सहित 8 को सस्पेंड कर दिया गया। उधर इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। धीरज राय हूँ, सूरज राय का छोटा भाई। ये कल रात की घटना है। कल रात में बड़े भैया को फोन आया थाना से, ये मिलने के लिए आए यहाँ पर, और कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था। ये जो थाना में जो है छोटू नाम का लड़का जो है प्राइवेट ड्राइवर है, थाना का गाड़ी चलाता है। ये क्या हुआ है, यहाँ इसमें विंध्यवासिनी मंदिर है जुगसलाई में, वहाँ पर कुछ बकझक हुआ है, ठीक है, किसी से झगड़ा हुआ था। और वहाँ जो है ये मतलब अब शब्द लड़ाई झगड़ा अगल बगल किया है, तो उसमें चचेरे भाई जो विजय राय है उससे कुछ बहस हुआ था, ठीक है। तो वो जो छोटू है, वो जो थाना का ड्राइवर है, वो थाना आया और यहाँ पर पता नहीं थाना में क्या क्या बताया है। तो बड़े भाई को फोन किया थाना से कि आपको मिलने आना है थाना प्रभारी से, कुछ बात करना है। जब वो भैया यहाँ पर आए अपने चचेरे भाई विजय राय के साथ में, तो उनसे जो है ये लोग मतलब है गाली गलौज टाइप का किए। तो चूंकि आर्मी में कार्यरत है, तो किसी को भी गाली जो है बर्दाश्त नहीं होता है, गाली वाली देना शुरू किए, तो वो भी रिएक्ट किया उसके बदले में। तो इनको जो है पकड़ के सूरज राय, बड़े भैया विजय राय और निरंजन राय, तीनों को जो है हाजत में बंद करके काफी गुंडों जैसा व्यवहार किया गया, लात जूता डंडा जिससे हुआ है मारपीट किया गया है, जिसका फुटेज है। रामनवमी में निकलने वाले जुलूस को लेकर बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। श्री यादव एक अनोखी पहल करते हुए प्रत्येक अखाड़ा समितियों के सदस्यों से खुद जाकर मिल रहे हैं एवं जुलूस निकालने में होने वाली समस्या से अवगत हो रहे हैं, ताकि उन समस्याओं का निष्पादन हो सके। और समिति के सदस्यों से अनुरोध कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस को निकाला जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल सके, इसको लेकर क्षेत्र में नियमित रूप से फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है, ताकि क्षेत्र में शांतिपूर्ण रामनवमी मनाया जा सके। वहीं थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव ने कहा कि हम लोग सभी अखाड़ा समितियों के सदस्यों से मिल रहे हैं और उनके होने वाली समस्या से अवगत होकर उसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। श्री यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार के हुड़दंगियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन तत्पर रहेगा। कोई भी व्यक्ति शराब पीकर हुड़दंग करते हुए यदि पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली हम लोग अभी बागबेड़ा थाना क्षेत्र के जितने अखाड़ा हैं वहाँ का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और अखाड़ा में जाकर के समिति के सदस्यों से बात कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष और सचिव से, बाकी सभी सदस्यों से बात कर रहे हैं कि उनकी नवमी के दिन क्या तैयारी है, कितने वॉलंटियर्स रहेंगे, क्या प्रोग्राम होगा, फिर विजयादशमी के दिन किस तरह से जुलूस निकलेगा, जुलूस का रूट क्या होगा, रूट में क्या समस्याएँ होंगी, और पिछले वर्ष जो भी समस्याएँ रही है उसके संबंध में जानकारी ले रहे हैं, ताकि जो भी त्रुटियां पिछले बार रही हैं उस त्रुटियों को हम लोग अभी दूर कर लें और बढ़िया से शांतिपूर्वक पीसफुली सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग त्यौहार मना सकें। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सय्यू राय के बिष्टुपुर स्थित आवास पर गुरुवार की शाम फलहार का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विभिन्न तबके के लोग शामिल हुए। सरयू राय ने बताया कि मैं नवरात्र का व्रत करता हूँ, उपवास में रहता हूँ, फलाहार पर रहता हूँ, तो मैं हमेशा ही नवरात्र के किसी एक दिन फलाहार के लिए सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। अधिकांश लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं। अगले वर्ष 9 दिन ही फलाहार का कार्यक्रम रखूंगा। ज़रूरी नहीं कि किसी एक के घर में हो, विभिन्न स्थानों पर इसे आयोजित किया जाएगा ताकि नवरात्र में सामूहिक फलाहार लोग करें। सनातन संस्कृति में सामूहिकता से नवरात्रि का कार्यक्रम करना चाहिए। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि ईडी का छापा से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी घपला घोटाला हुआ है। पिछले कई वर्षों से मैं इसे विधानसभा में उठा रहा हूँ। इस घोटाले में मंत्री, डॉक्टर, अस्पताल ऑफिसर और कुछ व्यवसायी भी शामिल हैं जो एक सिंडिकेट बनाकर काम करते हैं। भारत सरकार का आयुष्मान भारत का लाभ कमज़ोर लोगों के लिए है, लेकिन फर्जी काम करके इसका पैसा उठाया जा रहा है। अभी भी 40 करोड़ फर्जी क्लेम लंबित हैं। उन्होंने बताया कि 200 ऐसे छोटे बड़े अस्पताल हैं जो इस फर्जी कार्य में शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के घपले घोटालों को मैं पिछले कई वर्षों से उठाते रहा हूँ। सरकार ध्यान नहीं देती है। स्वास्थ्य विभाग में एक सिंडिकेट बन गया है घपलेबाजों का, जिसमें मंत्री से लेके कई चुने हुए अफसर हैं, कुछ अस्पताल हैं, कुछ डॉक्टर हैं और कुछ व्यवसायी भी हैं, जमशेदपुर के भी लोग हैं। इन सबों ने मिलकर एक ऐसा सिंडिकेट बनाया है जो योजना बनाते रहता है कि सरकार की किस स्कीम के पैसे वो कैसे हड़पा जाए। आयुष्मान को भारत सरकार ने कमज़ोर वर्ग के लिए, गरीब लोगों के लिए सहायता के लिए बनाया था। अब इसमें सेंधमारी करके फर्जी अस्पताल खड़ा कर देना, जो अस्पताल जेन्युइन है उसमें भी फर्जी मरीजों का इलाज करवाना, और यहाँ जो राज्य आरोग्य सोसाइटी है इसकी भी बड़ी भूमिका इसमें है। ये सभी लोग बाध्य करते हैं कि अस्पताल हमारे इस सिंडिकेट की जो योजना है, इस योजना में शामिल हों और पैसे जो भारत सरकार से आ रहे हैं उनका वाराणसी किया जाए। आदित्यपुर बस्ती इंग्लिश चौक स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में महाअष्टमी की पूजा विधि विधान के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर कमेटी के सदस्यगण एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे। अन्नपूर्णा देवी की पूजा 70 वर्षों से भी अधिक समय से मंदिर प्रांगण में होते आ रही है। यह बहुत ही पारंपरिक विधि विधान से की जाती है। इस वर्ष विशेष आकर्षण का केंद्र मां की अष्टमी पूजा के साथ खिचड़ी भोग वितरण का कार्यक्रम भी हुआ। पूजा में विशेष रूप से सहयोग देने में कमेटी के अध्यक्ष अजय नंदी, उपाध्यक्ष संजय सतपति, सचिव उत्तम पॉल, कोषाध्यक्ष विश्वजीत पॉल, सह कोषाध्यक्ष समीर नंदी सभी का बढ़ चढ़कर सहयोग रहा है। हमारा आज अष्टमी का पूजा हो रहा है माता का, जो हम लोग का हर साल का यही हिसाब से चलता है। और ये पूजा जो है 1945 से चालू है और आज नवमी का भोग भी वितरण होगा शाम को 5 बजे से, जो सबके लिए है। और उसमें कुछ कूपन का सिस्टम भी है। कुछ लोगों जो है सीधा जिसको चाल डाल ये सब लाया जाता है, वो भी यहाँ पर जमा होता है सब व्रती लोग से। रोहन अखाड़ा भालूबासा से आतिशबाजी और झांकियों के साथ शुक्रवार की शाम भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह आयोजन रामनवमी के अवसर पर किया गया। इसमें मां काली, भगवान शंकर, सिया राम, हनुमान जी की झांकियां शामिल थी। डीजे के साथ ढाकी को बजाया जा रहा था। आतिशबाजी देखने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। यात्रा भालूबासा से निकलकर बाराद्वारी होते हुए स्वर्णरेखा नदी गई। वहां कलश में जल भरकर साक्षी गोल चक्कर होते हुए भालूबासा रोहन अखाड़ा पहुंची। रोहन अखाड़ा के लाइसेंसी जयराज रजक ने बताया कि कलश लेने के बाद सप्तमी पूजा को आरंभ किया गया। इस यात्रा में शामिल बच्चे, महिला, नौजवान बड़े ही उत्साहित दिख रहे थे। यह आयोजन अखाड़ा की ओर से हर वर्ष किया जाता है। इससे लोगों का अखाड़ा से जुड़ाव होता है और वह अखाड़े के किसी भी तरह के कार्यक्रम में अवश्य शामिल होकर सफल बनाने की कोशिश करते हैं। 1940 से रोहन अखाड़ा कलश यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। 1940 से निकाल रहे हैं भव्य रूप से हम कलश यात्रा निकालते हैं, जिसमें आतिशबाजी, खेलकूद का प्रोग्राम, झांकी। कितने कमेटी मेंबर्स हैं? कमेटी मेंबर हम कम से कम 100। इस बार क्या क्या रहेगा और कार्यक्रम आपका लास्ट? और हमारा 8वीं में है झांकी का प्रोग्राम, 9वीं में पगड़ी समारोह और 10वीं विसर्जन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।